नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बंगाल चुनाव पर हमारे खास शो खेला होबे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और बंगाल की हम बात करने वाले। दरअसल बंगाल में आज एक और खेला हो गया है और यह खेला बहुत बड़ा है। 2 दशक से ज्यादा दीदी के साथ रहने वाले टीएमसी के कद्दावर नेता दिनेश त्रिवेदी ने भी आज दीदी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में एंट्री के साथ ही टीएमसी के खिलाफ बड़े खेल का दंभ भी भर दिया। उधर बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार के लिए एक नया गाना भी आज रिलीज किया। इस गाने में ममता बनर्जी पर सीधे सीधे तंज किया गया है। गाने के बोल हैं आर नॉय अत्याचार, यानी कि अब और अत्याचार नहीं। इसके अलावा बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की आज लिस्ट भी जारी की। शुभेंदु को सीधे सीधे नंदीग्राम से टिकट दिया गया, जहां भी बड़ा खेला होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये स्पेशल शो खेला होबे। भारत माता की এই খেলাতে আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে। भाई खेल ममता दीदी। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। আমি শুধু দেখবো কটা গোল আপনারা দিতে পারেন, খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। ममता दीदी मैं कहना चाहता हूँ खेला होवे निश्चय ही होवे और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे। অত সোজা খেলা নয়। খেলা মানে কি, আসুন না হয়ে যাক একটা খেলা। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর এই হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। राजनीति कोई खेला नहीं होता। वो खेलते खेलते वो आदर्श भूल गई। ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? मोदी 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 জুড়ে দেখবে সবে দিদি আবার সিএম হবে। গজ্জে বলে লড়াই হবে। এই বাপ ভাঙা সেই আন্দোলনে বিজেপি গেল কচু বনে ঘুরিয়ে দেবার লড়াই হবে। বন্ধু এবার খেলা হবে। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয় কো সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে। বন্ধু সেদিন খেলা হবে। खेला हो गया। गाने के इस बोल ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रखी है। খেলা হবে। আমার মাটি সইবে না, ইউপি বিহার হইবে না, বাংলা আমার। और बंगाल की सियासत में बवाल। 18টা এমপি নিয়ে বাংলাকে মোর ভুললে গিয়ে রিটার্ন তুমি আসবে যাবে। বন্ধু সেদিন খেলা হবে। আর মুকুল শোভন সব্যসাচী বিজেপি আজ আস্তরাচি। মুকুল শোভন সব্যসাচী বিজেপি আজ আস্তরাচি। দিলীপ কি ফের কাঁদবে তবে। বন্ধু সেদিন খেলা হবে। जैसे इसके बोल हैं ठीक वैसे ही कुछ हर रोज बंगाल में खेला हो रहा है। अब दीदी के दिनेश ने बीजेपी का दामन था, टीएमसी के खिलाफ बड़ा खेला कर दिया। जिस टीएमसी के लिए दिनेश का दिल धड़कता था, जिस टीएमसी में दिनेश त्रिवेदी ने पूरी सियासत निकाल दी, अब सियासत के आखिरी पड़ाव में उसी टीएमसी में उन्हें घुटन होने लगी थी। और जब 21 का बिगुल बजा तो दिनेश ने भगवा पताका पहन लिया और इसी पटके के साथ ही दीदी के साथ गुजारे 22 साल के रिश्तों का खेला हो गया। 2011 तक हम लोग थे, जनता साथ थी, खून पसीने से बनाई थी, तभी तो परिवर्तन हुआ। मगर एक बार सत्ता पे आ गए तब सत्ता ही सर्वोपरि हो गई, जनता हट गई और जनता के पास कोई विकल्प नहीं था 2016 में। आज 2021 में जनता के पास विकल्प है, उसीलिए परिवर्तन होगा। उस समय सत्ता का परिवर्तन हुआ था, व्यवस्था का नहीं हुआ था। आज व्यवस्था का परिवर्तन होगा और सत्ता का भी होगा। सियासत का ऐसा खेला हुआ कि दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी को जनता परिवार का नाम दिया तो वहीं टीएमसी को एक परिवार की पार्टी बता दी। हालांकि त्रिवेदी ने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर आरोप लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आज आप कोई भी पार्टी देख लीजिए ना,
कोई भी पार्टी हमसे मत, आप देखिए ना, परिवार की सेवा होती है, जनता की सेवा नहीं होती। दो पार्टी ऐसी है, लेफ्ट को भी मैं कहूँगा कि वहाँ भी परिवार विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्या है? परिवार जनता है, उसीलिए भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी जगह एक परिवार विशेष की ही सेवा होती है, वही सर्वोपरि होता है, देश सर्वोपरि नहीं होता। यहाँ देश सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि। सियासत का ऐसा खेला हुआ कि दिनेश जिसके मुरीद थे उसके खिलाफ हो गए, और जिनके खिलाफ अब तक राजनीति करते रहे उन्हीं के मुरीद बन गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत भारी मुझसे ममता बनर्जी को भोवेपुर से भाग के उतर गया, वो हारने वाला 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी जिंदाबाद। बहरहाल बंगाल का बादशाह बनने के लिए खेला सिर्फ नेताओं के बीच ही नहीं चल रहा, बल्कि सितारे भी खेला के खिलाड़ी बनने की जुगत में हैं। चर्चा चरम पर है कि बॉलीवुड डिस्को डांसर बीजेपी में शामिल होकर ममता दीदी के माथे पर शिकन ला सकते हैं। सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी पीएम मोदी टीएमसी का खेला बिगाड़ने के लिए 7 मार्च को कोलकाता के परेड ग्राउंड में मोर्चा संभालने जा रहे हैं। अटकलें हैं कि इस मौके पर बड़ा खेल होने की संभावना है। मिथुन दादा मोदी के मंच पर नजर आ सकते हैं। इस खेला की अटकलें इसलिए भी तेज हुई क्योंकि बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मिथुन दादा से मुलाकात करने के बाद इशारों में कह गए। मेरी बात हुई उनसे टेलीफोन पर, वो आने वाले हैं आज। मैं विस्तार से उनसे बात करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में रहूंगा। तो क्या हम लोग देख पाएंगे कल उनको इस स्टेज पे सर? अब मैं कहता रहा हूँ कि उनसे बात करने के बाद ही बताऊंगा। बीजेपी के बड़े सियासी दाव की अटकलें यूं ही नहीं लग रही। इस खेला की पटकथा तो उसी वक्त लिखनी शुरू हो गई जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत मिथुन से मिलने कुछ दिन पहले मुंबई के उनके घर पर पहुंचे थे। बीजेपी के अंदर खाने खेला तो चल रहा था, लेकिन तब दादा ने बीजेपी में शामिल होने की बात ये कहकर खारिज कर दी थी कि उनकी मुलाकात सियासी खेल का हिस्सा नहीं थी बल्कि धार्मिक थी, और इसे आम मुलाकात बता दिया था। लेकिन सियासत के खिलाड़ी समझ गए थे कि बीजेपी बंगाल के सियासी खेला को ममता के लिए और मुश्किल बनाने के लिए बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलने की कोशिश में मिथुन दादा बंगाल से आते हैं, और अगर ये बीजेपी का चेहरा बनते हैं तो सियासी खेला और खतरनाक हो जाएगा। सिर्फ मिथुन ही नहीं बल्कि इस खेला में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की भी एंट्री हो सकती है। खबरें गर्म है कि पीएम मोदी के मंच पर अक्षय कुमार भी नजर आ सकते हैं। अटकलें हैं कि इस खेला में सितारों की फहरिस्त लंबी है। प्रिंस ऑफ कोलकाता के खिताब वाले खिलाड़ी सौरव गांगुली से भी बीजेपी संपर्क में है। अगर सौरव दादा सियासत में शामिल होकर बीजेपी का चेहरा बनते तो भी बंगाल की सियासत में बड़ा खेला होना तय है। हालांकि गांगुली ऐसी अटकलों को पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन सियासत में कौन जानता है कि भीतर खाने कौन सा खेल चल रहा है। बांग्ला फिल्मों के जाने माने कलाकार प्रसन्नजीत से बीजेपी नेता अन्य बार गांगुली मुलाकात कर चुके हैं। अटकलें इन्हें भी लेकर काफी गर्म है। कहा जा रहा है कि ये भी बीजेपी में शामिल होकर टीएमसी को चुनौती दे सकते हैं। नेताजी की जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल में हुए कार्यक्रम में भी प्रसन्नजीत को निमंत्रण दिया गया था। इस कार्यक्रम में प्रसन्नजीत की मौजूदगी ने बीजेपी के बंगाल में बड़े चेहरे की तलाश को आकार दिया था। सितारे और खिलाड़ी तो खेला में शामिल ही हैं। उधर ममता का खेल बिगाड़ने के लिए टिकट न मिलने से भी कई नेता नाराज हैं। ये तो सच है कि हर किसी को टिकट नहीं मिल सकती, लेकिन कहते हैं ना कि खेलेंगे नहीं तो खेल ही बिगाड़ देंगे। बंगाल के कई शहरों में ममता के खिलाफ पार्टी के ही कुछ लोगों ने टिकट न मिलने से बगावत का सुर बुलंद कर जगह जगह हंगामा किया। इस हंगामे से भी टीएमसी का खेला खराब हो सकता है। कौन किसका खेला खराब करेगा ये तो 2 मई के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो खेला चल रहा है वो बेहद दिलचस्प है। मनाली दत्ता, मनु कृष्णा और अमरदेव के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।